वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल। मुनेश्वर जेसी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्लेन स्केल के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्लेन स्केल होता क्या है। उसमें एक्चुअली क्या होता है, टू कॉन्जिक्यूटिव यूनिट, जैसे मैंने बताया था आप लोग को। जैसे मैंने प्रीवियस अगर वीडियो का अगर आप लोग देखेंगे तो उसमें हम लोग यूनिट ऑफ मेजरमेंट पढ़ाए थे, है ना। यूनिट ऑफ मेजरमेंट उसी का यूज करेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग आगे फर्दर चलेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्लेन स्केल होता क्या है। उसमें टू कॉन्जिक्यूटिव यूनिट, जैसे मीटर हो गया, मीटर के बाद डेसीमीटर, सेंटीमीटर, ये सारा लगातार होना। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, है ना। तो हम लोग सबसे पहले एक डिफाइन करेंगे प्लेन स्केल होता क्या है, इसका डिफिनेशन क्या है। तो हम लोग लिखते हैं ए प्लेन स्केल इज यूज्ड टू measured up to measure up to two cons two consecutive unit that is a unit and its immediate subdivision फॉर, अगर एग्जांपल देखेंगे हम लोग, फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें तो पहला अगर हम लेते हैं तो मीटर हो गया, मीटर एंड डेसीमीटर। और दूसरा हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं तो हम लोग किलोमीटर एंड हेक्टोमीटर। और तीसरा लेते हैं तो हम लोग यार्ड एंड फीट। और चौथा हम लोग लेना चाह रहे हैं तो देख लीजिए चौथा, तो फीट एंड इंच। कहने का मतलब क्या है, अगर हम लोग देखो प्रीवियस अगर बात करें, आप लोग थोड़ा सा देखेंगे, कॉन्सिक्यूटिव का मतलब ये होता है कि आप लोग को देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अगर देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है ना कि आपका लगातार दो कॉन्सिक्यूटिव, यानी कहने का मतलब ये है मेरा कि अगर डेसीमीटर है, डेसीमीटर के बाद मीटर आएगा, डेसीमीटर के बाद मीटर आएगा, न कि डेकामीटर के बाद मीटर आएगा, ठीक है, सॉरी, डेकामीटर के बाद मीटर आएगा और मीटर के बाद डेसीमीटर आएगा। डेकामीटर के बाद कभी डेसीमीटर नहीं आ सकता। अगर ऐसा क्वेश्चन दे रखा है आप लोग का तो वो समझिए रॉन्ग हो जाएगा। डेसीमीटर के बाद मिलीमीटर कभी नहीं आएगा। लगातार, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब ही होता है लगातार, है ना। डेसीमीटर के बाद सेंटीमीटर होगा, जहाँ से पूछिए, मतलब दो लगातार, यानी यार्ड के साथ रिलेशन आपका जो फीट का है फीट देगा, या फीट के साथ जो इंच है या इंच देगा, ठीक है। लगातार होना चाहिए, ये कॉन्जिक्यूटिव होता है। इसमें क्या होता है, दो यूनिट रहेगा ही रहेगा, दो यूनिट, है ना। तो अगर मान लो सपोज क्या आता है टू कॉन, देखिए यहाँ पर डिफिनेशन का अगर बात करें, प्लेन स्केल यूज टू मेजर अप टू टू कॉन्सिक्यूटिव यूनिट दैट इज यूनिट एंड इट्स इमीडिएट सब डिविजन्स। तो मीटर इट ये लगातार है। तो अब देखो ये क्या होता है ना, कभी कभी लगातार, जैसे कि क्वेश्चन में बहुत सारा घुमाता है, तो कहीं कहीं क्या करता है ना, जैसे मान लो कि एग्जामिनेशन में क्या करता है, अगर मान लीजिए पूछ देगा, यानी कि एग्जाम्पल मैं ले लूँ, थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, यानी 4.2 यार्ड या 4.2 मीटर, ये दे दिया होगा। ये लिखेगा सो ऑन ए स्केल 4.2 मीटर या 4.2 यार्ड, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, यार्ड की अगर बात करें तो 4 यार्ड होगा, तो 4.2 तो 4 यार्ड हो जाएगा, और 2 क्या हो जाएगा, मेरे फीट हो जाएगा। सिमिलरली उसी तरह देख सकते हैं हम लोग 4 मीटर, तो देखेंगे आप लोग 4 क्या हो जाएगा, मीटर। अब मीटर के बाद क्या होता है, देखिए मीटर के बाद क्या हो जाएगा, डेसीमीटर, है ना। मीटर के बाद क्या हो जाएगा, 4 तो मीटर होगा, 0.2 हो जाएगा आपका डेसीमीटर, यानी 4.2, यानी 4 मीटर और 2 डेसीमीटर, ये शो करना होगा आपको स्केल पर, ठीक है। तो वो मैं जो लिखवाया था वो उसी वे में आपको याद करना होगा, अच्छे से लर्न याद कर लीजिएगा। मीटर मीटर पूछा है तो मीटर के बाद डेसीमीटर होता है, ठीक है। और यार्ड, 4 यार्ड होगा तो 2 फीट हमको। तो हम लोग सब डिवीजन भी बताए थे आप लोग के प्रीवियस वीडियो में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दे रखा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट साइड, जीरो से लेफ्ट साइड को हम लोग हमेशा क्या करेंगे, सब डिवीजन करेंगे। तो मैं फिर एग्जाम्पल लूँगा। तो अब देखो
यहाँ तक हम लोग आ गए। अब इससे क्या करना है हम लोग को, फाइंड आउट फाइनली क्या करना है, स्केल बनाना है, स्केल को दिखाना है, कैसे प्रिडिक्ट करेंगे। तो यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ तो ये काफ़ी अच्छे से थोड़ा ध्यान रखेंगे कि इसमें क्या होता है जब भी इसका आइडेंटिफिकेशन है प्लेन स्केल का कि 2 कॉन्सेक्यूटिव यूनिट होता है तो हम लोग समझेंगे कि ये मेरा प्लेन स्केल की बात कर रहा है। और 3 कॉन्सेक्यूटिव यूनिट होगा तो मैं आगे बात करूंगा, है ना, फर्दर आगे बात करूंगा। लेकिन इसके लिए मेरा 2 कॉन्सेक्यूटिव यूनिट होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये देखिए इसका 2 कॉन्सेक्यूटिव यूनिट है ना, ये दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो 2 कॉन्सेक्यूटिव हो गया। तो जैसे अब हम लोग इसमें बहुत सारा चीज़ हम लोग को एल एस फाइंड आउट करना होगा। जैसे मान लो सपोज एल एस क्या होता है, एल एस होता है आपका एल एस इक्वल टू आर एफ इंटू मैक्सिमम साइज, ठीक है। तो एल एस होता है आपका लेंथ ऑफ स्केल, लेंथ ऑफ स्केल, और ये होता है आपका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ठीक है। दो चीज़ हम लोग देखेंगे और 1 बाई 1 करके देखेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी अच्छा है। आप लोग देखिए इसमें 2 टर्म है एल एस, यानी कि एक आर एफ है आपका और दूसरा क्या है मैक्सिमम साइज, एक आर एफ और दूसरा मैक्सिमम साइज, 2 वर्ड है। और दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन जब कर देंगे तो वो मेरा क्या हो जाएगा, आपका एल एस आ जाएगा। और एल एस को हम लोग जनरली फाइंड आउट करने के लिए कोशिश करेगा सेंटीमीटर में लाने के लिए। तो सेंटीमीटर में लाएंगे क्यों, क्योंकि मेरे पास स्केल जो होगा अपने पास वो मेरे पास सेंटीमीटर में होगा, है ना। तो उसको हम लोग सेंटीमीटर में ही लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक आ गए। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि आर एफ होता क्या है। आर एफ समझना है आप लोग को। आर एफ समझने के बाद फिर हम लोग मैक्सिमम साइज को पकड़ ले, समझ जाएंगे। अगर दोनों को अगर समझ गए तो फाइंड आउट करिएगा आप लोग को स्किल बहुत ईजी से हो जाएगा। तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, आर एफ का बात करते हैं कि आर एफ होता क्या है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा इसको हम लोग आर एफ का बात करते हैं कि आर एफ होता है आपका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ठीक है। तो आर एफ हम लोग यहाँ लिखते हैं आर एफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, इसको हम लोग आर एफ से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। अब देखो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, आप लोग कभी जब अब जब ये सिंसियर रूप से क्लासेस सब चालू होगा तो आप लोग पास एक ए नोट साइज का सीट होगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं बता रहा हूँ आप लोग को, मैं 2 चीज़ यहाँ समझाने वाला हूँ कि इससे मैं लेआउट भी कर लेंगे। आप लोग लेआउट करने के बाद ही हम लोग मान लो सपोज क्या होता है आपके पास ये काफ़ी अच्छी से अंडरस्टैंडिंग है, ये आपको समझना होगा, अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए सबसे पहले आपके पास अब जब ए नोट्स का मैं बात कर रहा हूँ, एक ए नोट एक सीट का साइज होता है आपको ए नोट साइज का। जैसे मान लो सपोज ये सीट है अपने पास, ये सीट है, आप लोग जब ड्राइंग बनाएंगे तो मार्केट से ये सीट को परचेज करना होगा, हाँ ठीक है। ये आपका ये ए नोट साइज का सीट है, ठीक है। देखो बहुत केयरफुल से समझेंगे। तो अब क्या करेंगे, देखिए अब क्या करें, मान लो ये सीट ए नोट साइज का है, ये ए नोट साइज का है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ से एक, जैसे देखो ध्यान से देखते जाइए, ये ले लीजिएगा, ये आपका 66 ले लीजिएगा सेंटीमीटर, 6.6 सेंटीमीटर है ना, 6.6 सेंटीमीटर। और इधर ले लीजिएगा आप, इधर ले लीजिएगा 16 सेंटीमीटर, ठीक है। 16 सेंटीमीटर, इधर 16 सेंटीमीटर लेंगे और इधर कितना करेंगे हम लोग 6.66 सेंटीमीटर। तो क्या होगा 1.1 का हम लोग 6 डिवीजन कर लेंगे। देखिए देखिए ध्यान से, 1 1 2 3 4 5 और ये 6, यहाँ पर देखिए 6 डिवीजन मैंने कर दिया है, ये 6 डिवीजन हो गया। तो 6 डिवीजन मैंने करने के बाद देखिए ध्यान से, तो अब देखो इसमें मैंने 1, ये 2 3 4 5 और ये एक 6 हो गया। 6 पार्ट में मैंने इसे डिवीजन कर लिया। तो देखो अब सिंपली क्या है, इसी को वन पार्ट में फर्स्ट में क्या लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट में हम लोग कॉलेज नेम लिखेंगे, कॉलेज नेम होगा, कॉलेज नेम लिखेंगे हम लोग। और सेकेंड में हम लोग स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम लिखिएगा। सेकेंड में क्या करेंगे हम लोग, स्टूडेंट नेम लिखेंगे, ठीक है, स्टूडेंट नेम हो गया। और थर्ड की मैं बात करूं, थर्ड का बात करूं तो ये होगा आपका रोल नंबर,
ठीक है। फोर्थ का बात करें हम लोग, फोर्थ का, तो फोर्थ में मेरा हो जाएगा रोल नंबर के बाद हम लिखेंगे ब्रांच, ब्रांच लिखेंगे। और सिक्स में क्या करिएगा आप, सिक्स में कर सॉरी फिफ्थ में करेंगे टॉपिक, कौन सा टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हैं, टॉपिक हो जाएगा। और ये फाइनली सिक्स में क्या करेंगे, टॉपिक हो गया, डेट, डेट डालेंगे, मतलब कौन सा डेट को हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं सीट को, है ना। तो ये सारा चीज़ है। ये देखिए, अब देखो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैं पहले क्या बताया, ये मेरे पास सीट था, देखिए ध्यान से, ये काफ़ी अच्छे से समझना है आप लोग को। पहले देखिए ये सीट था अपने पास, ये सीट था, देखो मैं फिर से मैं दिखा रहा हूँ, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये सीट था मेरे पास, ये सीट था, ये सीट था अपने पास। और इसको मैंने क्या किया, लेआउट किया, इसको लेआउट किया, इसको लेआउट बोलते हैं। इस टाइप को बनाने के बाद क्या होता है, लेआउट। और देखो सबसे बड़ा चीज़ है ये कि मेरा जो ड्राइंग बनेगा, फाइनली ड्राइंग बनने वाला, ये इस टाइप का साइज देखो निकल के आ रहा है। अगर बाहर हम देखें इसको, अगर बाहर करिएगा आप, तो ये देखिए इस टाइप का चीज़ पहले था, इसको ये आपका रेक्टेंगल था, लेकिन अभी मेरे पास एरिया किस टाइप का हो गया, ये इस टाइप का हो गया है, इस टाइप का देखिए ध्यान से, ये हो गया, ये बन गया अपने पास, है ना। तो ड्राइंग पहले एक्चुअली में ये अगर देखा जाए तो ये था आपका इस टाइप का था, ये आपका इस टाइप का था, ये मेरा इस टाइप का सीट था, इस टाइप का था। लेकिन क्या हो रहा है ना, अभी मैंने ये लेआउट किया है, लेआउट किया है यहाँ पर, तो ये जगह, तो मेरा अगर ड्राइंग का अगर हम बात करें तो मेरा ड्राइंग इसमें बनेगा, है ना। ये ड्राइंग जैसे आप लोग मान लीजिए एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं तो हम लोग मार्जिन छोड़ते हैं ना, उस टाइप से हम लोग ड्राइंग प्रिपेयर करने के पहले हम लोग लेआउट करते हैं, इसको लेआउट बोलते हैं। इसी लेआउट में मैंने बता दिया, लेआउट भी बता दिए हैं। और हम लोग तो देखो यहाँ में मेरा बताने का ये मकसद था कि हम लोग को समझाना कि रिप्रेजेंटेटिव सेक्शन होता क्या है। अगर मैं बात करूँ, है ना, तो ये अगर ये मेरा एक्चुअल होगा, एक्चुअल साइज था, एक्चुअल साइज, यानी एक्चुअल का मतलब कि जो मेरा रियल में सीट था, ये मेरा रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल था। और देखो अगर ये अगर मेरा इस टाइप का एरिया निकल के आ रहा है बाहर, ये इस टाइप का, मतलब ये वाला, तो ये वाला मेरा क्या हो रहा है, ड्राइंग साइज हो रहा है। जैसे मेरा ये अगर इस टाइप का एरिया मतलब निकल रहा है, ये वाला एरिया निकल के आ रहा है, तो ड्राइंग मेरा इसी में प्रिपेयर होगा। तो अगर एरिया वाइज देखें तो ये एक्चुअल साइज़ का ज़्यादा होगा और ये साइज़ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो ड्राइंग साइज इसको हम लोग बोलेंगे, जो आपका जो वाइट कलर का है ये वाला पोर्शन, ये आपका ड्राइंग साइज होगा, है ना। ड्राइंग साइज, ड्राइंग ड्राइंग साइज या लेंथ, जो जो कन्वीनियंट है बोल सकते हैं, एक्चुअल लेंथ बोल सकते हैं या ड्राइंग साइज या ड्राइंग लेंथ, जो कन्वीनियंट हो। तो अब देखो ध्यान से क्या करेंगे, तो रिप्रेजेंटेटिव सेक्शन में समझाने वाला हूँ कि रिप्रेजेंटेटिव सेक्शन होता क्या है, ये ध्यान से देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी से हम लोग सारा चीज़ क्या करता है समझना है, आप लोग को कुछ याद नहीं करना है। तो देखो ड्राइंग साइज, यानी कि अगर हम लोग आर एफ का हम लोग देखिए, आर एफ सेक्शन, आर एफ फैक्टर को हम लोग डिफाइन करने वाले हैं। तो आर एफ फैक्टर ड्राइंग साइज, ड्राइंग ड्राइंग साइज या ड्राइंग लेंथ, ड्राइंग लेंथ बाई एक्चुअल, एक्चुअल लेंथ, ध्यान से देखिएगा, ड्राइंग लेंथ बाई एक्चुअल लेंथ। यानी ड्राइंग साइज कैसा होगा मेरा, डायमेंशन वाइज अगर मैं बात करूँ, डायमेंशन वाइज अगर मैं बात करूँ, ड्राइंग का साइज मेरा छोटा होगा और एक्चुअल साइज मेरा, डायमेंशन बोले तो मतलब जैसे कि मीटर सेंटीमीटर जो भी हो, मीटर के बाद सेंटीमीटर होता है, मीटर के बाद डेसीमीटर, फिर सेंटीमीटर, है ना। तो अगर मैं ड्राइंग साइज बताऊँ तो उसका अगर मतलब मीटर, मान लो सपोज कि मीटर और डेसीमीटर दिया हुआ है, डेसीमीटर, मीटर और डेसीमीटर, तो मीटर का जो यूनिट होगा मेरा, मीटर कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। एक्चुअल बड़ा हो, एक्चुअल साइज मेरा बड़ा है, देखिए एरिया, एरिया वाइज अगर देखेंगे तो एरिया एक्चुअल का ज़्यादा होगा विथ रिस्पेक्ट टू ड्राइंग का, है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझना, ये बहुत ज़रूरी है। तो ड्राइंग लेंथ, ड्राइंग का साइज क्या होगा, ड्राइंग का साइज मेरा स्मॉल होगा, यानी कि डायमेंशन छोटा होगा, और एक्चुअल का डायमेंशन क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग इस टाइप से डिफाइन भी कर सकते हैं, देखते हैं थोड़ा सा ये वाला, इसको हम लोग डिफाइन भी कर सकते हैं इस टाइप का, तो देख लेते हैं। देखिए, तो हम लोग रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन को डिफाइन कर, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग डिफाइन भी कर सकते हैं इस टाइप से। आरएफ को, आरएफ को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, आरएफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, representative fraction, representative fraction is defined as the ratio of linear
linear measurement of an element of the object in the drawing size to its actual size of the same element of the object itself। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मैं जो आपको मैं ड्राइंग साइज आर एफ फैक्टर क्या होता है, ड्राइंग साइज बाई एक्चुअल साइज, उसी को मैंने ये लिखा है। ठीक है, लैंग्वेज में लिख दी है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग थोड़ा सा उसको ध्यान रखेंगे। अब जी देखो, मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, है ना, तो और क्लियर हो जाएगा आप लोग को। पहले एक एक चीज़ मैं सिखाऊंगा, आर एफ सिखाऊंगा, फिर मैक्सिमम साइज क्या होता है वो सिखाने के बाद आप लोग को डेफिनेट है कि बहुत अच्छे से आ जाएगा ड्राइंग। मैं बता रहा हूँ सबको काफ़ी अच्छे से आएंगे। आप लोग बस क्लास को मिस मत करिएगा, क्लास कंटिन्यू और अच्छे से पढ़िए, तो काफ़ी। चलिए मान लीजिए क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं यहाँ से। देखिए क्वेश्चन में क्या है, इफ़ ए 1 सेंटीमीटर long line on a map represents a real length of 4 meter. Calculate the RF। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है आपको, कैलकुलेट द RF। ठीक है, तो देखो मैं पहले ही बताया था कि अगर मैं बात करूँ RF का कैलकुलेशन, इस सॉल्यूशन में देख ले रहा हूँ, सॉल्यूशन का बात करूँ, अगर RF फैक्टर में बताया था आपका क्या था, ड्राइंग साइज बाई एक्चुअल साइज। तो मैं बताया था क्या, ड्राइंग साइज क्या होगा आपका, ये मैं बताया था कि ड्राइंग साइज, देखिए थोड़ा ध्यान से एक बार फिर से मैं रिकॉल करवाता हूँ आप लोग को। ड्राइंग साइज क्या होगा आप लोग का, ड्राइंग जब भी बनेगा मेरा इसमें बनेगा, ये छोटा, उसका एरिया छोटा होगा। और डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन वाइज छोटा होगा और एक्चुअल साइज का डायमेंशन बड़ा होगा। ठीक है, ठीक है, बस इतना याद रखना है आप लोग को। तो देखिए ध्यान से, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, दो डायमेंशन दे रखा है, एक सेंटीमीटर दे रखा है और दूसरा मीटर दे रखा है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ क्या कहता है सेंटीमीटर और मीटर का, तो ऑब्वियस है सेंटीमीटर मेरा क्या होगा, छोटा होगा, और ये क्या हो रहा है, सेंटीमीटर छोटा होगा और मीटर क्या होगा मेरा बड़ा होगा। तो बड़ा को हम लोग नीचे रखेंगे, एक्चुअल मेरा साइज क्या होगा, बड़ा होगा डायमेंशन वाइज, है ना, और ड्राइंग साइज मेरा छोटा होगा। तो यहाँ 1 सेंटीमीटर बाई 4 मीटर ऐसे रखेंगे, डायमेंशन के अकॉर्डिंग रखिएगा। तो देखिए छोटा हो गया डायमेंशन में और ये बड़ा हो गया, तो छोटा वालों को ऊपर रखेंगे और बड़े वालों को नीचे रखेंगे अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ आर एफ फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग आ गए। अब देखो अब क्या करना है, जैसे कि 1 सेंटीमीटर, अब 1000 मिलीमीटर और 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। ये तो सा याद कर लीजिएगा, ये काफ़ी यूजफुल है और याद होगा। आप लोगों में लिखवा ही दिया हूँ, यूनिट ऑफ मेजरमेंट लिखवाया, वहाँ से भी अगर याद करेंगे तो ये सारा चीज़ वहीं से आया है, और ऐसे इसको थोड़ा सा याद माइंड में होना ही चाहिए। ठीक है, तो देखो 1 सेंटीमीटर अब 4 की जगह पर क्या रखेंगे, हमको कुछ सेंटीमीटर ही मिलाना है, तो 4 की जगह पर क्या रखेंगे, 4 इंटू 1 मीटर इसको लिख सकते हैं, इसको 4 इंटू 1 मीटर लिख सकते हैं, और 1 मीटर की जगह पर ये 1 मीटर है, 1 मीटर की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 लिख दीजिएगा, 100 सेंटीमीटर। तो ये से ये डन कर गया, तो 1/400। ठीक है, तो इसको हम लोग रेशियो में ही रखिएगा, क्योंकि मेरे पास क्या था, अभी मैं 2 चीज़ बताने वाला हूँ। आज तो आर एफ फैक्टर पढ़ाया हूँ, तो इसलिए रेशियो में इसलिए रखेंगे कि यहाँ पर 2 चीज़ है मेरे पास, एक आर एफ तो निकाले हम लोग पढ़ चुके हैं, आर एफ इंटू मैक्सिमम साइज, तो एक चांसेस हो कि यहाँ कटेंगे, इसलिए हम लोग क्या करें, आर एफ को हमेशा क्या करेंगे, रेशियो में रखेंगे, रेशियो में रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका
आर एफ फैक्टर हो गया। तो इसमें क्या होगा, एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से निकल के आता है कि नोट करके लिखेंगे हम लोग आर एफ फैक्टर। देखिए यहाँ पर सारा कोई डायमेंशन नहीं है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया है ना, तो ये डायमेंशन आर एफ नोट करके लिखेंगे। आर एफ फैक्टर, आर एफ फैक्टर इज ऑलवेज डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस और यूनिटलेस, यूनिटलेस, ठीक है। या तो डायमेंशनलेस होगा या यूनिटलेस होगा। ये अगर ऐसे अगर देखेंगे, जैसे मान लीजिए एनडी भाट में कभी कभी क्या होता है ना कि इस टाइप से भी, अगर इस टाइप का जहाँ पर डायमेंशनलेस दिखेगा तो वो क्या होगा, आर एफ फैक्टर होगा। अब इसको देखिए, इसको दो तीन वे में लिखता है, जैसे सर डिफरेंट डिफरेंट बुक अगर पढ़ेंगे आप लोग यूज करेंगे तो सब जगह अगर इस टाइप का जहाँ कहीं डायरेक्ट गिवन किया होता है और कहीं क्या होगा लैंग्वेज के माध्यम से दिया हुआ रहेगा। तो आप लोग को जो कन्वीनियंट, अगर लैंग्वेज में दिया हुआ रहे तो हम लोग डायरेक्ट छोटा वाई बड़ा कर लीजिएगा तो आर एफ फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो और कहीं कहीं क्या होता है ना कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई एंडी भाट हो गया चाहे वगैरह वगैरह, तो एंडी भाट और बहुत सारा बुक थे, कहीं कहीं ऐसे भी लिख देगा तो ये आर एफ फैक्टर होगा 1/400, ये होगा आर एफ फैक्टर। और ये कहीं कहीं क्या करता है ना, ऐसे लिख देता है, ये देखिए ये रेशियो ही है। तो इस टाइप को जहाँ देखिए मिलेगा तो वो समझ लीजिएगा आप लोग डायरेक्ट क्या है, आपका आर एफ फैक्टर है ना। आर एफ फैक्टर डायरेक्ट पुट करिएगा एल एस में, आर एफ फैक्टर मिल ही जाएगा। और कहीं कहीं क्या होगा लैंग्वेज में दिया हुआ रहेगा, तो उस टाइप से हम लोग क्या करेंगे, सारे को क्या कहता है हम लोग बस डिटरमाइन करते हुए आगे हम लोग बढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।